हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एडवांस डिजिटल लर्निंग क्लासेस। मैं प्रताप, मैं आप लोगों को आज अपवर्तनांक के बारे में बताएंगे। अपवर्तनांक मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की क्या जरूरत पड़ी थी जब हम पढ़े थे? प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के अपवर्तन में हमने क्या पढ़ा था? दो चीजें पढ़ा था। जब ये एक पृष्ठ होता था, पृष्ठ, ठीक है। पृष्ठ से कोई आपतित किरण आती थी, आपतित किरण लाइट को आपतित कराते थे या प्रकाश को आपतित कराते थे। जहां पे टच करती थी तो उसको वहां से हम नॉर्मल ओ पॉइंट मान लेंगे, नॉर्मल यहाँ से हम अभिलंब ड्रॉ कर लेंगे। इसको कह देंगे N1 को अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। अभिलंब आपतित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण, अभिलंब, पृष्ठ। यहां से क्या करेंगे अब कि ये सीधे ना जाकर अभिलंब की ओर झुकती थी। कब झुकती थी? कंडीशन क्या थी? जब कब झुकती थी? जब वायु से कांच में प्रवेश करती थी। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती थी, उस कंडीशन में प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती थी, ठीक है। तो इसको कहते थे अपवर्तित किरण। अपवर्तित अब सेम कंडीशन यही थी कि जब, अब उल्टा इसका कर लेंगे, जब कांच से वायु में जाती थी। अब पहला मीडियम अगर हम कांच ले लें, माध्यम, अगर पहला माध्यम कांच होता है और दूसरा माध्यम को हम वायु मान लें, वायु, उस कंडीशन में क्या होती थी? आपतित किरण आपतित और आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर टच करती थी वहां से हम लोग अभिलंब ड्रॉ कर लेते थे, नॉर्मल अभिलंब ड्रॉ कर लेते थे, ठीक है। N1 N2 नाम दे दी। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कांच से वायु में प्रवेश करती थी, सीधी ना जाकर अभिलंब से दूर मुड़ जाती थी, ठीक है। जब वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती थी। जब कांच से वायु में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटती थी। आपतित किरण, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। सेम नाम है लेकिन मीडियम चेंज है। तो पहला मीडियम यहाँ पे कांच, वायु से कांच है, यहाँ पे कांच से वायु है, ठीक है। अब ये दोनों, ये अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब से दूर हटती है, ये जो दोनों बातें हैं ये हमारी किस पे डिपेंड करती हैं? निर्भर करती हैं अपवर्तनांक पर। कैसे? अगर हम बात करते हैं वायु, तो वायु की चाल क्या होती है? वायु की अगर चाल देखते हैं, अगर इसको हम ब्रैकेट में CA मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर की जो होगी वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब अगर हम कांच की बात करें, कांच की बात करें तो कांच में क्या होता था? अगर कांच की चाल देखें तो इसको हम CG लिख लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट ग्लास की हो जाएगी 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। पहले हमने क्या किया कि वायु से कांच में किया तो उसकी वायु की स्पीड लिख ली, प्रति जो चाल होती है।
जो लाइट की होती है और कांच की जो चाल होती है उसको लिख लिया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो अगर मीडियम ये है, फर्स्ट मीडियम N1 है और ये N2 है, इसके लिए अगर देखें तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डायग्राम ए, मतलब ये डायग्राम ए और ये डायग्राम बी, ठीक है। अगर डायग्राम ए के लिए देखें तो फॉर्मूला मेरा होता है N1 अपॉन N2 अपॉन, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल होता है, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू CA अपॉन CG, ठीक है। दूसरा माध्यम अपॉन पहला माध्यम, प्रकाश की वायु की चाल एंड कांच की चाल, CG कांच की चाल। तो अगर हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं N1 बाई N2 और इसकी चाल लिख लें 3 इंटू 10 की पावर 8, 2 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 10 की पावर 8 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3/2। अगर ऐसे और काटेंगे तो 1.5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि 1.5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम जो होगा इतने गुना डेंस होगा, ठीक है। डेंस मतलब कि सघन मीडियम होगा, क्या होगा, सघन, ठीक। तो दो मीडियम होते थे, एक होता था विरल माध्यम, विरल, दूसरा होता सघन, ठीक है। तो अगर दूसरा माध्यम देखेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम जो कांच है इतने 1.5 गुना, मतलब कि 1.5 गुना सघन है, ठीक है। किसके माध्यम, किसके, अगर मतलब बराबर में वायु के, ठीक। अब क्या करेंगे कि अगर हम देखें कि अगर स्पीड ऑफ लाइट, अगर मान लो स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट किसके लिए, अगर डेंसर मीडियम है, मतलब कि डेंसर मीडियम मतलब कि अगर सघन माध्यम है, सघन, ठीक है, सघन मतलब कि डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में जो उसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है कम होती है, या इसको अगर हिंदी में लिख सकते हैं जो प्रकाश की चाल होती है सघन माध्यम में क्या होती है, इसको कहते हैं सघन, और सघन माध्यम में क्या होती है, प्रकाश की चाल कम होती है। और अगर हम विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कहेंगे, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल मतलब रेयर मीडियम में जो होती है प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, ठीक है। सघन माध्यम में क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं डेंस हो जाते हैं, ठीक है, पार्टिकल डेंस हो जाता है। और रेयर मीडियम में क्या होता है, निर्वात होता है, मतलब कि विरल माध्यम में निर्वात होता है जिसके कारण लाइट जो होती है आराम से आसानी से पास हो जाती है, ठीक है। फिर बात करेंगे कि हाँ, ठीक ठीक, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो मतलब किस तरफ मुड़ेगा, मतलब कि अवलंब की ओर झुकेगा और अवलंब से दूर हटेगा, ये दोनों बातें हमारी अपवर्तनांक पर निर्भर करती हैं। और अगर हम देखें तो अगर हम देखें कि अलग अलग प्रकाश के कलर के लिए, मतलब अलग अलग रंग के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। और रेड में प्रकाश का अपवर्तनांक कम, प्रकाश का अपवर्तनांक जो होता है कम होता है, मतलब कम, ये सिंबल अगर बनाए थे मतलब कि कम। और वायलेट, वायलेट मतलब बैंगनी कलर, बैंगनी, और इसको लाल कह देंगे, ठीक है। लाल रंग में प्रकाश का अपवर्तनांक कम होता है और बैंगनी रंग में प्रकाश का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, ठीक। अगर मान लो अगर हम तरंग दर बढ़ा देते हैं, तरंग दर, अगर तरंग दैर्घ्य
बढ़ा देंगे, अगर तरंग दैर्घ्य को हम बढ़ा देंगे, ऊपर अगर जा रहा है एरो तो मतलब बढ़ा देंगे, तो उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम से लिखते हैं, तो उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है कम हो जाता है। ठीक है, मतलब प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है कम होता है अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। अब मान लीजिए अगर हम टेम्परेचर मतलब अगर ताप, ठीक है, ताप, अगर हम ताप को अगर बढ़ा देंगे उस माध्यम उस उसमें भी अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है कम हो जाता है, लेकिन ज्यादा कम नहीं होता, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, कितना, थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। अब बात करेंगे कि अगर अपवर्तन के घटनाएं अगर देखा तो अगर हम देखते हैं कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बाद भी सूर्य बाद में भी सूर्य दिखाई देता है, तो ये जो घटना होती है ये अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, और रात में तारों का टिमटिम दिखाई देना ये भी अपवर्तन के कारण होती है। फिर हम देखते थे एक एग्जाम्पल की पढ़े होंगे कि एक बर्तन होता था और उसमें क्या होता था, जल भरा होता था, पानी। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। पानी में क्या होता है कि अगर मान लो हम कोई एक छड़ छड़ या पेंसिल की छड़, कोई एग्जाम्पल पेंसिल का छड़ ले ले या कोई भी छड़ ले ले, तो बस ऐसे सीधे ना जाकर कुछ ऐसी प्रतीत होती, मतलब कुछ मुझे तिरछी हुई प्रतीत होती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल जो होता है ये भी हमारा अपवर्तनांक के कारण ही होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये मीडियम बदल जाता है, यहाँ पे वायु है और यहाँ पे जल है, दोनों का जो अपवर्तनांक होगा अलग अलग होगा, वायु का कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा। फिर अगर हम देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल और कि बर्तन में अगर हम कोई भी पानी का मतलब कि कोई भी एक रुपए का सिक्का या कुछ भी कह सकते हैं, क्वाइन कह सकते हैं, अगर पानी में डाल दें, पानी में, तो ये कुछ क्या होता है कि पानी के अंदर कुछ उभरा हुआ मतलब कि कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ऊपर वो देखा, ये भी क्या होता है कि अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अगर देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या होता है कि वायु का जो अपवर्तनांक जो होता है अलग होता है वायु का, और अंदर हो जाएगा पानी, दोनों के माध्यम यहाँ पे एक दूसरे से चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पानी होता है और यहाँ पे वायु, तो इन दोनों का जब माध्यम चेंज होता है तो इसी कारण जो सिक्का क्या होता है मुझे उभरा हुआ दिखाई देता है या प्रतीत होता है। ठीक है,